वैक्रम जी उत्तर प्रदेश की पुलिस के सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आप सबको पता है कि बहुत कम समय बचा है, तो बहुत कम समय के लिए बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं, जो आपको क्या करे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे, क्योंकि बहुत थोड़ा समय बचा है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए। तो मैं वो वीडियो आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आज मैंने जो है इसमें करंट अफेयर के टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे तो मैंने करंट अफेयर के लगभग सभी टॉपिक का जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, लेकिन अब जो है ये मिक्स वाला है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बच गए हैं उनका वीडियो मैं अब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये एक ऐसे प्रश्न है जो आपको एग्जाम में क्या बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। इन्हीं क्राइटेरिया से जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो भाई वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है इस वीडियो में। बस आपको करना है शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, क्योंकि ये आपका अंतिम मौका भी हो सकता है यूपी पुलिस परीक्षाओं में। तो आपको पूरी मेहनत करके, पूरी जी तोड़ मेहनत करके इस परीक्षा को पास करना है, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न कहीं से ना बचे, मैं बस वही कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको जो मैं आज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। तो भाई करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो देखिए वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन, ठीक है। न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन का विषय लेते हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, राजधानी लखनऊ में आपका यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, ठीक है। और बात समझिए, इसका जो विषय था यानी थीम था वो क्या था यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, तो न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आपको याद रखना है लखनऊ में। लेकिन अगर आपसे पूछे इसका विषय क्या था, तो न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन जो था इसका विषय था, ठीक है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये समिट मानी जाती है यूपी के अंदर, और जब से ये स्टार्ट हुए तो यूपी के अंदर काफ़ी कुछ जो है तेज़ी से बदल रहा है। तो ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो थीम था यानी विषय था वो क्या था, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न अगर आपसे पूछ ले जाएंगे तो आप बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता होगा। न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो था थीम था, और इसका जो आयोजन किया गया था ये लखनऊ में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या, विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने हाल ही में 7वां जो है हिंद महासागर सम्मेलन 2024 में भाग लिया। अब इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए वर्ष 2024 में जो हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है वो 7वां था, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब बोला क्या जा रहा है कि इसमें भाग किसने लिया है, तो मोस्टली वहाँ पर ऑप्शन आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एस जयशंकर जी, कई लोगों का होगा, लेकिन आपको याद रखना है कि विदेश मंत्री ने इसमें भाग लिया था, एस जयशंकर जी ने। और इसका जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल मुद्दे हैं अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो यूपी पुलिस की परीक्षा में आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दों से बहुत प्रश्न बनता है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में। ये पूरा चेक करते हैं कि आप देश के बारे में कितना जानते हैं और उसके साथ साथ देश से संबंधित विदेश से भी कितना कुछ जानते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इनका टॉपिक होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा के लिए। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और जो आपके करंट अफेयर वो भी उसी क्राइटेरिया से पूछे जाएंगे जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। फिर देखिए नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जो है रिपोर्ट में भारत का सर्वाधिक गरीब एवं सबसे अमीर राज्य जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सबसे गरीब जो राज्य है वो आपका बिहार है, और केरल जो है भारत का सबसे अमीर राज्य है, झारखंड जो है वो दूसरे स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश का स्थान जो क्या इसमें है तीसरा है, ठीक है। तो सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है, सबसे अमीर राज्य जो है वो केरल है, दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है, और तीसरे नंबर पे आपका क्या है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की स्थिति आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये धीरे से चेंज होगी, इसका भी पूरी उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अंदर। फिर भी जो गरीबी का सूचकांक है आज भी जो उसमें उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, इसमें फर्स्ट स्थान पे बिहार है, और इसका दूसरा राज्य है झारखंड, वो आपका सेकंड स्थान पे है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल क्राइटेरिया से है, ठीक है।
फिर क्या है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें कुल 180 देशों ने भाग लिया, जिसमें एस्टोनिया प्रथम रहा है। इसमें भारत का स्थान जो है क्या रहा है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में जो है एस्टोनिया देश है जो है वो प्रथम स्थान पर, यानी पर्यावरण संबंधी सभी जो है महत्वपूर्ण ये चीज़ें पूरा करता है। और इसमें जो इसका सूचकांक है वो क्या है, प्रथम पे है। और कुल जो है 180 देशों में भारत का स्थान क्या है, 176, यानी मात्र 4 देशों से हम आगे हैं। बाकी हमारी स्थिति देख रहे हैं कहाँ पर है। तो इसका ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की गई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत का स्थान क्या रहा है आपका, 176वां। कुल कितने देशों ने भाग लिया इस रिपोर्ट में, तो 180 देशों में। एस्टोनिया नामक जो देश है वो क्या रहा है, पूरे विश्व में प्रथम स्थान रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, ठीक है। बहुत ही स्पेशल करंट अफेयर है, बहुत ही स्पेशल करंट अफेयर का ये वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। फिर देखिए, अग्निपथ योजना के तहत भारतीय युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेना में, ठीक है, तीनों सेना में भर्ती किया जाएगा। तो अग्निपथ ये योजना है जिसमें क्या है, भारतीय युवाओं को कितने 4 साल के लिए क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये इस वर्ष का बहुत ही हाईलाइट था। तो ये पूरी कोशिश करेंगे इसे एग्ज़ाम में रखने की, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल के बाद सेवानिधि पैकेज के तहत 11,71,000 जो है आपको रुपए दिए जाएंगे, ठीक है, किया जाएगा। साथ ही 25% जो अग्निवीरों को चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई है, तो आपको याद रखना है, अग्निवीर यानी अग्निपथ योजना जो शुरू की गई है 14 जून 2022 को। इसके लिए पूरे देश में काफ़ी बवाल भी हुआ था। और इसमें क्या है, जितने लोग भी भर्ती होंगे उसमें सिर्फ 25% लोगों को यानी अग्निवीरों को क्या किया जाएगा, स्थायी रूप से चयनित किया जाएगा। बाकी लोगों को क्या किया जाएगा, 11,71,000 रुपये देकर जो है सेनानिवृत्त कर दिया जाएगा, यानी फौज से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 13 फरवरी 2024 को इस स्कीम को पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है। इस स्कीम के तहत कुल कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बहुत ही लेटेस्ट योजना है, तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी। और इसको जो लॉन्च कब किया गया है, ये आपका किया गया है 13 फरवरी 2024 को। अब क्या बोला जा रहा है कि कुल कितने घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे, तो याद रखिएगा 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल जो लगाए जाएंगे। और केंद्र सरकार की बहुत ही लेटेस्ट परियोजना है ये, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 13 फरवरी 2024 को उसको लॉन्च किया गया है। और इस पे लक्ष्य क्या रखा गया है, टोटल 1 करोड़ घरों में क्या है, सोलर पैनल लगाए जाएँ, ठीक है। फिर क्या है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये सम्मान निधि होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को तिमाही किस्त में कुल कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप बोलेंगे कि सर आपने क्या क्वेश्चन पढ़ाए थे, बहुत ही अच्छे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो है टोटल जो है तिमाही में कुल कितने रुपए दिए जाएंगे, वो 6,000 रुपये दिया जाएंगे, यानी तिमाही है ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी आपको 3 माह के लिए 6,000 रुपया इस तरह से प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। कुल किस्त कितनी होगी, 6,000 रुपये की होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको याद रखना है, अजय बंगा जी को, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और इन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख बने हैं ये, तो आपको याद रखना है, ये विश्व बैंक के जो है प्रमुख बने हैं अभी हाल ही में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। फिर क्या है, टैंक रोधी मिसाइल हेलिना हाल ही में किस देश के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, ठीक है। तो स्वदेशी तकनीक से विकसित क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है ये, इसका नाम है हेलिना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है, तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वोल्कर तुर्क किस देश के नागरिक हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का
प्रमुख चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। याद रखिए कि वोल्कर तुर्क जो हैं किस देश के नागरिक हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का प्रमुख चुना गया है। तो आपको याद रखना है वोल्कर तुर्क जो हैं वो ऑस्ट्रिया के हैं और इन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। फिर हाल ही में सुर्खियों में रहे देश की पहली भारतीय सेवा की सूबेदार प्रीति रजक का संबंध किस प्रदेश से है। तो आपको याद रखना है देश की पहली सूबेदार हैं प्रीति रजक जी। ठीक है, भारतीय सेवा की, और ये जो है मध्य प्रदेश की है। यानी भारतीय सेना की पहली सूबेदार प्रीति रजक का संबंध जो है वो किस प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के, तो वो है मध्य प्रदेश के। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए हम बात करेंगे युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, युवाओं के विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम को सक्रिय भूमिका निभाने हेतु हाल ही में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मोबाइल ऐप को जारी किया गया है। तो मेरा युवा भारत। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। फिर क्या है, अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास देने वाला जो है पोर्टल शुरू किया गया है, सुस्वागतम पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आपको रखना है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते भी हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसको, वित्तीय अवधारणाओं को ईजी बनाने के लिए सारथी 2.0 ग्लोबल जो है मोबाइल ऐप जो है जारी किया है, वो सेबी ने किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राज्य में रोजगार के, ये राज्य होगा, ठीक है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, राज्य में रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पे उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा सरकार द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है शुरू किया। ठीक है, रोजगार प्रयाग पोर्टल से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये उत्तराखंड ने किया है, ना कि उत्तर प्रदेश ने, क्योंकि मोस्टली आपको प्रयाग के नाम से आप लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश का, लेकिन नहीं, याद से ये देखिएगा उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तराखंड का है। और क्या करना है, रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का हाल ही में किस स्थान पर जो है निधन हो गया। ठीक है, तो इनका निधन जो हुआ है 23 सितंबर 2023 को चेन्नई में, और बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। भारत में इन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है ये। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सदा तंसिक अभ्यास 2024, ठीक है, सदा तंसिफ अभ्यास 2024 जो कि एक प्रमुख थल सेना अभ्यास था, जिसे हाल ही में राजस्थान में संपन्न कराया गया। यह किन दो देशों के मध्य प्रमुख सैन्य अभ्यास था। तो आपको रखना है भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है, राजस्थान के अंदर किया गया है, और भारत और सऊदी अरब का बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास था ये सैन्य। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में सुर्खियों में रहे बोंगो सागर अभ्यास 2023, जिनका समापन उत्तर बंगाल की खाड़ी में हुआ, जो कि यह एक प्रमुख नौसेना अभ्यास था। यह किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ। जैसा कि बांग्लादेश में आपका जो टाइम चल रहा है, वहाँ से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ ही लेने चाहिए, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश भी है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में भारत के पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो बोंगो सागर अभ्यास जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य प्रमुख नौसेना अभ्यास था, जिसे भी हाल ही में क्या कराया गया है, उत्तर बंगाल की खाड़ी में क्या किया गया है, संपन्न कराया गया है। ठीक है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे। और इसी के साथ मैं भी आपको कल जो वीडियो के साथ मिलना हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपका। उसमें मैं क्या करूँगा, बहुत ही जो आ सकते हैं प्रश्नों का, उनका मैंने पूरा समूह बनाया है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब आप सिर्फ वो पढ़ें जो आपको एग्ज़ाम में क्या करे, हेल्प करे। ठीक है, कुछ भी ऐसा मत पढ़िए जो आपको एग्ज़ाम पे हेल्प ना करे। और जो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। फिर क्या है, दिल्ली के प्रगति मैदान में हर वर्ष की भांति
विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया और इस मेले के प्रमुख अतिथि देश का जो है वो कौन था। ठीक है, तो याद रखिएगा हर वर्ष जो है दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसमें जो है इस मेले में भाग लिया और इस मेले का जो प्रमुख अतिथि देश था वो कौन था, तो आपको याद रखना है सऊदी अरब जो था इस मेले का प्रमुख जो है आपका अतिथि देश था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कंपाला युगांडा में किया गया। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है किसने भाग लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छा समझिए। 19वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर, युगांडा यानी कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। ठीक है, और इस सम्मेलन में जो है भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस शंकर ने। ठीक है, भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि वायुसेना द्वारा हाल ही में नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए सेना द्वारा हाल ही में नैनीताल के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए जो है किस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ठीक है, तो नैनीताल के जंगलों में क्या लग गई थी, भीषण आग लग गई थी और इसे बुझाने के लिए वायुसेना के द्वारा जो एक ऑपरेशन शुरू हो गया जिसको कहते हैं ऑपरेशन बाम्बी बकट। ठीक है, बाम्बी होगा, बाम्बी बकट, और इसके द्वारा क्या है नैनीताल के जंगलों की आग बुझाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ये बहुत ज़्यादा जो है सुर्खियों में भी रहा था, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर सीमा सुरक्षा द्वारा राजस्थान के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे से घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस ऑपरेशन को शुरू किया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुहासे से क्या करना है, घुसपैठ को बचाने के लिए जो है सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर के लिए 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर जो है आपका ये होगा, ये थोड़ा सा मिस कर रहा है, न्यूनतम ब्याज दर पर जो है पैसे मुहैया कराने हेतु पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की गई। ठीक है, ऐसे अपनाने वाला जो है पहला केंद्र शासित देश जो है वो प्रदेश कौन है। ठीक है, तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू करने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें क्या करेंगे, पारंपरिक और शिल्पकार जो कारीगर है उनको 30 लाख कुल परिवारों को बिना गारंटी के जो है न्यूनतम ब्याज की दर पर जो है पैसे मुहैया कराने हैं, यानी आपका लोन मुहैया कराना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे जो है फर्स्ट टाइम जो है लॉन्च करने वाला जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश वो कौन है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गौवंश पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू की गई है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है ये क्या है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए और जो गौवंश से संबंधित यानी दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। और ये कहाँ पर शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए, तो याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गन्ने की खेती में नई तकनीकों का प्रयोग करने एवं किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है किस भारतीय राज्य द्वारा पंचामृत योजना जो है शुरू की गई है। ठीक है, तो गन्ने की खेती में नई तकनीकी का प्रयोग करने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो है पंचामृत योजना जो शुरू की है वो किसने की है, उत्तर प्रदेश ने की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और हाल ही में सुर्खियों में रहे कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन हाल ही में बहुत सुर्खियों में था, ये अरुणाचल प्रदेश में, और इसे हाल ही में क्या है देश को समर्पित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्था द्वारा प्रौद्योगिकी की जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 जो है लॉन्च किया गया था, तो इसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। और किस अंतरिक्ष संस्था के महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान मिशन जो है पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा गगन मिशन जो है इसरो का बहुत ही जो है महत्वपूर्ण मिशन है। इसमें ये अंतरिक्ष में क्या करेंगे, मानव को भेजेंगे भारत। और इसमें क्या है, महिला रोबोट जो है अंतरिक्ष यात्री बनी है, उसका नाम पूछा जा रहा है, वो क्या है? तो आपको याद रखना व्योम मित्र है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मैंने बहुत कोशिश की है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में रखने की, जो आपको एग्जाम में क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, बहुत ही कम समय में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में मीठे पानी की कुल कितने प्रतिशत जो है मछलियाँ लुप्त होने की कगार पर है? ठीक है, तो रेड डाटा लिस्ट जो होती है IUCN की, उसमें जो है 25% ऐसी मीठे पानी की जो मछलियाँ हैं वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, जो चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, यह किस भारतीय राज्य का 7वां व भारत का 54वां जो है टाइगर रिजर्व बन गया है? ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश का 7वां जो है क्या हो गया है, टाइगर रिजर्व हो गया है, और पूरे भारत में 54वां टाइगर रिजर्व हो गया है। इसे आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मोदी शिपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैग्स नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मोदी शिपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैग्स नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो विदेश मंत्री एस शंकर के द्वारा ये भी किया गया है। और वर्ष 2024 में जो है 30 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का जो है थीम क्या है? तो आप क्या रखें, चलो और जश्न मनाएं, ओलंपिक का क्या है, थीम है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 जनवरी 2024 को आयोजित 75वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो आपको याद रखना विकसित भारत और भारत के लोकतंत्र की जननी, ये जो था 75वें गणतंत्र दिवस का क्या था, थीम था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2024 को घोषित, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको जरा अच्छे से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, इनका मानना है कि ऊँट पृथ्वी के सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियों तंत्रों में रहने वाले और लाखों गरीब परिवार के लिए महत्वपूर्ण आजीविका के लिए मुख्य माने जाते हैं। इस कारण जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष जो है घोषित किया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न बनते हैं। और इसी के साथ ही 2025 को भी किस वर्ष के रूप में घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र द्वारा? तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय दशक उपलक्ष्य में वर्ष 2019 से 28 तक को किस दशकीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो शांति का दशक, नेशनल मंडेला का दशक, ये दशकीय वर्ष है। और ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है, ये दोनों में अंतर है, और ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नवीनतम शब्द इंडिया का जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलायंस जो है इंडिया, जो अभी वर्ड आप बहुत समय से आप जो है सुर्खियों में देख रहे होंगे, इसका जो है मतलब था। ठीक है, और NCR बहुत ही महत्वपूर्ण, NCR का जो है फुल फॉर्म क्या है, जो अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है और ये आपको पता होना चाहिए। और CAB या फिर CCA का जो है क्या है फुल फॉर्म? तो आपका रहना सिटीजन अमेंडमेंट बिल या फिर एक्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा, और आपको एक्चुअली याद रखना है कि क्या है इसका मीन्स। ठीक है, और भीम भी आप बहुत देर से सुन रहे होंगे, काफ़ी टाइम से, तो याद रखना है भारत इंटरफेस फॉर मनी जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेट इसकी जानकारी आपको रखना है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका शॉर्ट रूप है तो आपको बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, और हाल ही में सुर्खियों में रहे चुनावी चंदा से संबंधित बॉन्ड कौन सा है? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है चुनावी चंदा से संबंधित बॉन्ड है, जो अभी आपने देखा होगा काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में बनते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, अगर इस वीडियो को आप यहाँ तक देखते आए हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ तक देखते आए हैं। ठीक है,
फिर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर का अनावरण किया गया। ठीक है, अयोध्या मंदिर का अनावरण किस वर्ष और किस तिथि को किया गया, तो 22 जनवरी 2024 को किया गया। इस मंदिर निर्माण का जो है नागर शैली में किया गया। तो अयोध्या मंदिर किस शैली में बना है, नागर शैली में बना है। मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो चंद्रकांत सोमपुरा इसके वास्तुकार हैं। टाटा और लॉर्सन एंड ट्रोबो कंपनी ने जो है मिलकर इसे बनाया है, यानी इसका निर्माण करता है टाटा और लॉर्सन एंड ट्रोबो कंपनी। ठीक है, और निर्माण कराया। मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान श्री राम लला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। ठीक है, तो श्री राम की जो है मूर्ति के जो आपके मूर्तिकार है वो कौन है, अरुण योगी राज जी हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण हैं इस क्वेश्चन इस वीडियो में, तो आपको ज़रा अच्छे समझना है। ठीक है, भारत मंडपम का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है, तो सपूर जी पालोन जी एंड कंपनी लिमिटेड ने क्या किया है, भारत मंडपम का जो है निर्माण किया है। ठीक है, फिर भारत मंडपम के में अष्टधातु की प्रतिमा को स्थापित किया गया, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो याद रखिएगा, नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा है इस देश की, नटराज की, और भारत मंडपम में से क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, और नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है, तो आपको रखना है विमल पटेल जी नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 144वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का अनावरण किया गया, जिसका निर्माण जो किया था टाटा लिमिटेड ने किया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स जो है उपस्थित हैं, यानी आर्द्र भूमि क्षेत्र जो है सर्वाधिक कहाँ पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, कुल 16। ठीक है, और इसी के साथ ही सर्वाधिक जो है आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला जो है राज्य भी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत ने HIV एवं मलेरिया को किस वर्ष तक उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो भारत ने HIV एंड मलेरिया को वर्ष 2030 तक उन्मूलित करने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जो है वो क्या है, तो याद रखिएगा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने का जो है लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में घोषित किया है, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो बहुत ही सिलेक्टेड वीडियो था करंट अफेयर का, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कल की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैंने वहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड अति संभावित प्रश्नों का समूह रखा है, जो आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।